महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के राज में आदिवासी समुदाय की योजना पूरी तरह से ठप हो गई है। बीजेपी के शासनकाल में ऋण रद्द कर दिया गया था। हमने आदिवासी भाइयों पर लगभग 175 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। लेकिन वर्तमान सरकार की नीति क्या है? आदिवासी खाते में 4000 रुपए जमा करने की योजना बनाते समय सरकार ने एक स्टैंड लिया कि माल आदिवासियों से खरीदा जाएगा और दिया जाएगा। पिंपरी चिंचवड शहर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने शुक्रवार को राज्य पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन भोसरी में किया था। इस समय फडणवीस बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व इस बात को लेकर चिंतित है कि इस समय अगर अन्ना हजारे ने कृषि कानूनों के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया तो इसका बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है और पहले से ही जारी किसान आंदोलन को और बल मिल सकता है। इसी के मद्देनजर पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल अन्ना हजारे के पास भेजा है, जो कृषि कानूनों के सकारात्मक पहलुओं के बारे में उन्हें समझाएगा। साथ ही उन्होंने कहा धनंजय मुंडे मामले में सटीक जाँच होनी चाहिए। माननीय अन्ना हजारे जी को हम आकर मिले। उन्होंने 30 तारीख से जो अनशन और आंदोलन के बारे में सूचित किया है वो न हो, ऐसी सभी की इच्छा है। अन्ना जो है वो समाज के लिए एक भूषण है और महाराष्ट्र के लिए भी एक भूषण है, और इसलिए हमने ये प्रयास किया कि उनके जो सारे मुद्दे वो हम समझ लें और उन मुद्दों को केंद्र सरकार तक पहुंचाकर उसके ऊपर कुछ निर्णय करें। पिछले समय अन्ना जी ने जो मांगे की थी उनमें से कुछ मांगों के ऊपर केंद्र सरकार ने निर्णय भी लिया। उन निर्णयों में भी अन्ना जी का कुछ अपना कहना है, तो वो भी हम केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। कुछ निर्णय में उनको लगता है कि उसको और कुछ उसमें चेंजेस किए जाने चाहिए, तो ये सारी बातें हमने समझ ली है। ये केंद्र सरकार तक हम पहुंचाएंगे और केंद्र सरकार की ओर से उसको सुलझाकर हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि अन्ना जी को कोई आंदोलन करने की आवश्यकता न पड़े। नहीं, मैंने आज भी अन्ना जी से उस बारे में बातचीत की है। पिछले समय कुछ पत्रों का उत्तर उनको दिया गया है, लेकिन अन्ना जी को पत्र का उत्तर देते समय आपका खत मिला, इतना उत्तर नहीं दिया जा सकता। उसके लिए धोरणात्मक सारे विषय होते हैं, उसी के ऊपर जवाब देना पड़ता है। तो मुझे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि आप उनसे चर्चा कीजिए ताकि उनके पत्रों का जवाब देते समय ऐसा न लगे कि हमने केवल टाल दिया है। तो जो उन्होंने मुद्दे रेज किए उस पर सब्सटेंटिव जवाब हमारी ओर से जाना चाहिए। तो मैंने आज उन मुद्दों के ऊपर भी, मैं वो मुद्दे लिख कर लाया था मेरे पास, उसके ऊपर भी मैंने उनसे चर्चा की कि आपने मुद्दे उठाए, इसका एक प्राथमिक जवाब आपको देना है, तो आपका मत क्या है ये मैं समझना चाहता हूँ, उसका जवाब भी दिया जाएगा। देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है, सफल हुई या असफल हुई ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। हम ये प्रयास करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि कोई महाराष्ट्र में, देश में ये नहीं चाहता कि अन्ना जी को किसी इस प्रकार के अनशन पर बैठना पड़े, और इसलिए सरकार की ओर से, केंद्र सरकार हो चाहे हम सभी लोग हो, पूरा प्रयास करेंगे कि अन्ना जी ने जो मुद्दे उठाए उन मुद्दों को सुलझाया जाए। महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये एखाद्या भयानक गोष्टीला सुद्धा कसं बाजूला ढकलता येईल आणि आपण कसे क्लीन आहोत हे दाखवता येईल याचा जो प्रयत्न चालला आहे तो अत्यंत निंदनीय आहे। धनंजय मुंडेंच्या विषयामध्ये जी घटना घडली त्याच्यामध्ये रेणू शर्मा या विषयामध्ये भारतीय जनता पार्टीने सुरुवातीपासूनच भूमिका मांडली होती की तिची कंप्लेंट खरी आहे खोटी आहे पोलिसांनी चौकशी करावी, मग निर्णय करावा। पण वारंवार आम्ही मांडत होतो की रेणू शर्माच्या व्यतिरिक्त तिची बहीण करुणा शर्मा या विषयावर बोला ना, की जिच्याबद्दल 15 वर्ष माझे शारीरिक संबंध होते हे धनंजय मुंडेने मान्य केलं। तिला माझ्यापासून 2 मुलं झाली हे मान्य केलं। त्या मुलांना माझं नाव मी दिलं हे मान्य केलं। ती मुलं शाळेमध्ये माझ्या नावाने जातात हे मान्य केलं आणि ॲफिडेव्हिटमध्ये मी 2 मुलं दाखवले नाही ते मान्य केलं। हे अनैतिक आणि बेकायदेशीर आहे, त्यामुळे आम्ही त्यांचा राजीनामा मागितला होता। पण असं शिताफीने दाखवण्याचा प्रयत्न होतो आहे की धनंजय मुंडेंवरची रेणू शर्माने केस मागे घेतली म्हणजे ते निर्दोष झाले, त्यांना क्लीन चिट द्या, त्यांची बदनामी झाली, त्यांची बदनामी करणारे आंदोलन करणारे संघटनकार वगैरे काय चाललंय, काय संपली काय नैतिकता ह्या महाराष्ट्रातली? मी माझ्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये 11 उदाहरणं दिली होती देशामधली, अगदी आत्ता अलीकडच्या काळामधलं अगदी रामराव अधिकांपासूनची उदाहरणं दिली, MJ अकबरांपासून उदाहरणं दिली।
नारायण दत्त तिवारींपासून उदाहरणं दिली की त्यांनी अशा प्रकारच्या घटना घडल्यानंतर लोक अपवाद पाहता राजीनामा देणं पसंत केलं. इथे तर लोक अपवाद होता. रामराव अधिक विमानातून प्रवास करत होते. एका एअर होस्टेसने कंप्लेंट केली, रामराव अधिकारी राजीनामा दिला. इथे तर तुम्ही, तुमच्यावर कोणी आरोप करत नाही, तुम्ही मान्य करता की 15 वर्ष करुणा शर्माबरोबर माझे शारीरिक संबंध होते. हे भारतीय परंपरेमध्ये बसतं, हे भारतीय कायद्यामध्ये बसतं. जो हिंदू कायदा आहे त्या हिंदू कायद्यामध्ये अशा प्रकारच्या 2 बायकांना परवानगी आहे, त्या बायकोपासून झालेल्या मुलांना परवानगी आहे, ती मुलं न दाखवण्याला परवानगी आहे. आज मोठ्या प्रमाणावर ही मांडणी चाललेली आहे, ढोल वाजवणं चाललेली आहे की त्यांना क्लीन शीट मिळाली. रेणू शर्माने केलेली कंप्लेंट बरोबर की नाही, मागे घेताना तिच्यावर दबाव निर्माण झाला का, हे सगळे विषय आमचे नाही आहेत. ते पोलिसांनी इन्क्वायरी करावी. मग कोणीतरी कृष्णा हेगडे नावाचे ज्यांनी प्रवेश केला भारतीय जनता पार्टीमध्ये, लगेच ढोल वाजवला गेला, भारतीय जनता पार्टीचे कृष्णा हेगडे यांनी पण कंप्लेंट केली. करा ना चौकशी, करुणा शर्माबद्दल बोला. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की हे जे चाललं आहे ना, ते महाराष्ट्र जो सुसंस्कृत आहे त्या सुसंस्कृत महाराष्ट्रादृष्टीने घातक आहे. काही नाही, ते तुम्ही निर्माण केली. देवेंद्रजींची भूमिका हीच होती की रेणू शर्मा विषयामध्ये चौकशी करून निर्णय करा. मग आमचंही म्हणणं आहे, आमच्या ताईंचंही म्हणणं आहे. रेणू शर्मा विषयात सगळ्यांचं एकमत आहे. करुणा शर्मा या विषयामध्ये सगळ्यांचं एकमत आहे की त्यात जर कोणी आरोप केलेत आणि सिद्ध व्हायचेत असं नाही आहे, तर स्वतःच धनंजय मुंडेने मान्य केले, तर चौकशी कशासाठी करता. ब्युरो रिपोर्ट, DSRS न्यूज, पिंपरी चिंचवड.